गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वो खुद को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे साइस और खिदमतगार मुझे दूर से ही सलाम करते हैं, लेकिन गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता। वो शायद मुझसे पालागन की आशा करता है। मैं मालिक हूं, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे जूठे गिलास को भी कभी हाथ से नहीं छूता। ना ही कभी मेरी इतनी हिम्मत हुई कि मैं उसे पंखा चलने के लिए कहूं। हाँ, जब मैं पसीने से तर होता हूं और मेरे आसपास कोई अन्य खिदमतगार उपस्थित नहीं होता, तो गंगू अपने आप ही पंखा उठा लेता और चलने लगता। लेकिन उसके मुद्रा भाव से यह स्पष्ट प्रकट हो रहा होता है कि वह मुझ पे एहसान कर रहा है। न जाने क्यों मैं भी झट से उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूं। गंगू एक उग्र स्वभाव का मनुष्य है, किसी की बात नहीं सह सकता। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे उसकी मित्रता हो, फिर भी साइस और खिदमतगार के साथ बैठना वह अपमानजनक समझता है। आश्चर्य यह है कि उसे भंगबूटी से भी प्रेम नहीं, जो इस किस्म के लोगों में एक असाधारण सा गुण है। दरअसल मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि मैं अपने नौकरों से बहुत कम बात करता हूं और चाहता हूं कि जब तक मैं ना बुलाऊं वो मेरे पास ना आए। लेकिन एक दिन प्रातःकाल जब मैं अपने जूते के फीते बांध रहा था, तो गंगू एकदम से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैंने उपेक्षा भाव से उससे पूछा, क्या बात है गंगू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया? जी वो मैं। आखिर क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? कुछ बात करनी है सरकार आपसे। गंगू, तुम जानते हो ये मेरे टहलने का समय है और मुझे देर हो रही है। जी सरकार, आप घूमने जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर तुम मेरे विश्राम के समय आ जाओगे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पेशगी मांगने के लिए आए हो? तुम्हें पता है मैं पेशगी नहीं देता, महीना पूरे होने पर ही तनख्वाह देता हूँ। नहीं सरकार, मैं पेशगी नहीं मांगने आया सरकार, ना मैंने कभी पेशगी मांगी है सरकार। तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायतों से घृणा है। नहीं सरकार, मैं कभी किसी की शिकायत नहीं करता सरकार। ये गंगू तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ये मेरे लिखने पढ़ने को तो शायद कोई काम समझता हो, लेकिन मेरी विचार प्रक्रिया जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है और एक लेखक की रचनात्मकता के लिए बेहद जरूरी, जिसे मैं सुबह टहलते हुए ही साधने की कोशिश करता हूँ, कोई मायने नहीं रखती। सोचा देर होती है तो होने दूं, पहले गंगू से निपट लूं। तो फिर आखिर कोई तो बात होगी जो कहना चाहते हो और कहने आए हो गंगू। सरकार, अब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता सरकार, आप मुझे छुट्टी दे दे सरकार। क्यों, क्या बात है? मैंने कुछ कहा? नहीं नहीं सरकार, आप जैसे अच्छा स्वभाव आदमी कहाँ मिल सकता है स्वभाव, पर बात ऐसी आनी पड़ी है सरकार, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता सरकार, आप मुझे छुट्टी दे दे सरकार। और तो पहेलियां बुझा रहे हो गंगू, साफ साफ क्यों नहीं कहते मामला क्या है? सरकार, वह स्त्री जो विधवा घर से निकाल दी गई है सरकार, वह है गोमती देवी सरकार। हाँ, निकाल दिया है, पर गोमती देवी का तुम्हारी नौकरी से क्या संबंध? हम उनसे विवाह करना चाहते हैं सरकार। गोमती देवी से? हाँ सरकार। तुम पुराने विचारों के पोंगा ब्राह्मण उस उल्टा से विवाह करने जा रहे हो, जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी ना रखने दे। तुम जानते हो आश्रम के कर्मचारियों ने 3-3 बार उसका विवाह करवाया, लेकिन वो कुलच्छनी महीना 15 दिन भी वहां ना टिक सकी। तंग आकर आश्रम के मंत्री ने उसे आश्रम से ही निकाल दिया। अब वो इसी मोहल्ले में कोठरी किराए पर लेके रह रही है और मोहल्ले के तमाम शोधों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई है। सरकार, यह सब झूठ है सरकार, गोमती देवी ऐसी बिल्कुल नहीं है सरकार। वही ढाक के 3 बार, तीनों बार वह अपने पतियों को छोड़ के भाग नहीं आई। तुम्हारे साथ तो 1 सप्ताह भी निभाना होगा गंगू। सरकार, उनके पति ने उसको छोड़ा, पता गोमती देवी क्या करती। कैसे बुद्धू आदमी हो, कोई इतनी दूर से आता है, विवाह करता है, हजारों रुपए खर्च करता है, इसलिए कि औरत को घर से निकाल दे। सरकार, स्त्री केवल रोटी कपड़ा नहीं जाती सरकार, मैं तो प्रेम भी करती है सरकार। और वो सोचते होंगे कि हमने विधवा पर विवाह करके एक एहसान कर दिया है, पर वो चाहते होंगे तन मन से उनकी हो जाए। पर सरकार, किसी को अपना बनाने के लिए पहले खुद को उसका हो जाना पड़ता है सरकार, और उसे बीमारी भी है सरकार। कैसी बीमारी? उसे एक भूत लगा हुआ है सरकार, और झकझक करते हुए है, बेहोश भी हो जाती है सरकार। तुम फिर भी ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहते हो? समझ लो तुम्हारा जीवन कड़वा हो जाएगा। नहीं नहीं सरकार, मैं तो समझता हूँ कि मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मैं सुधर जाऊंगा सरकार। तो तुमने तय कर लिया है? हाँ सरकार। तो ठीक है, मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ। तुम जीते जी मक्खी निगलना चाहते हो, निकलो।
शौक से? वैसे मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो एक दिष्टा स्त्री से विवाह करने जा रहा हो, उसे अपने पास रखना एक जटिल समस्या हो सकती है। आए दिन टंटे बखेड़े खड़े होंगे, संभव है चोरी की वारदातें भी हो, पुलिस दौड़ेगी, मुकदमे खड़े होंगे। बेहतर होगा अपने आप को इस दलदल से दूर ही रखा जाए। यही सोचकर मैंने गंगू पर नौकरी में बने रहने का दबाव नहीं बनाया। गंगू एक शुद्धा पीड़ित प्राणी की भांति रोटी के टुकड़े को देखकर उसकी ओर लपक रहा है। रोटी जूठी है, सूखी है, खाने योग्य नहीं है, उसे इसकी परवाह नहीं है। खैर 5 महीने गुजर गए। गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया और उसी महल्ले में एक खपरैल की कोठरी किराए पर लेके रहने लगा। एक दिन अचानक बाजार में उससे भेंट हो गई। सरकार सरकार ठहरी सरकार। कौन? गंगू? जी कैसे सरकार। भाई? मजे में सरकार। आप बाजार में कैसे सरकार? बस कहीं से आ रहा था। तुम सुनाओ, कैसा है जिंदगी? सब ठीक है सरकार। यही चाट का ठेला लगाता हूँ सरकार। चाट का ठेला? हाँ सरकार। बिक्री होती है? हाँ सरकार, 20 आने की बिक्री हो जाती है सरकार। बचत निकाल कर 8-10 रुपए बच जाते हैं सरकार। बस इतने में बचत हो जाती है? सरकार अगर घर में बीवी जो खर्चा ना करे तो सरकार 8-10 रुपए में जीवन सुख पूजा दिया जा सकता है सरकार। और इस मामले में गोमती बड़ी सुगढ़ है सरकार। चलता हूं। जी सरकार, कभी आइएगा सरकार हमारी कोठरी पर सरकार।